रखते हैं कि इंशाल्लाह पीएम ही हमारा आएगा तो उमर अयूब साहब जो है हमारा नुमाइंदा होगा। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। आकिब खान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर होंगे। असम्बली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे। बच्चा बच्चा जानता है कि पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बानी पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से रब्ता करेंगे। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का फैसला। पीपल्स पार्टी की 7 रुकनी मुज़ाकराती और राब्ता कमेटी पीटीआई से बात करेगी। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का रास्ता और दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। आसिफ जरदारी पहले ही कौमी मफाहमत में पीटीआई को शामिल करने का ऐलान कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब काबीना में नए चेहरे सामने लाने का फैसला। जराए के मुताबिक 30 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिम्मेदारियां अहम रहनुमाओं को सौंप दी। नौमुंतखब MPAs मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक और फैसल अयूब को भी सूबाई वजीर बनाए जाने का इम्कान है। सिंध पर हुकूमत का मिशन। मुराद अली शाह तीसरी बार वजारत आला के लिए हार्ट फेवरेट। फरियाल तालपुर का नाम भी ज़ेर गौर। शर्जील मेमन और नासिर शाह भी वजारत आला की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए जोर तोड़ जारी। आजाद अरकान से राब्ते तेज कर दिए। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत पक्ष की जरूरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। महंगाई और बेरोजगारी में कमी के हवाले से तजावीज पर गौर। आज फिर इजलास होगा। दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इंतखाबात के हवाले से मुबस्सिरीन के बयानात झूठ करार। गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का 2 टोक बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी खुद मुख्तारी का मामला है। दौलत मुश्तरका वक्त की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की शफाफियत की बात की गई। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर EVM होती तो आज ये मसाइल ना होते। मुल्क को मुत्तहिद करने की अहम जरूरत है। इत्तेहाद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। मेरा एहतसाब से एतमाद उठ गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा का कहना है इलेक्शन शफाफ हुए। अगर कोई समझता है कि बेज़ाब्तियां हुई तो सबूत लाए। That is ultimately an internal matter. You see this in a number of countries that have parliamentary systems of government where no country has, where no party has established a majority. You see the kind of coalitions that are formed. Ultimately, that's not a decision for the United States to make. It's a decision for Pakistan to make. पाकिस्तानी हुकाम से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। उम्मीद है मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी इलेक्शन में अच्छा मुकाबला देखने को मिला। हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हुकूमत साजी के बाद मिलकर काम करेंगे। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली। जमात इस्लामी का वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। कल यौम सयाह मनाया जाएगा।
फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए गए, जीती हुई सीटें हमसे छीनी गई। इलेक्शन नताइज पर कौम भी हैरान और इसे मुस्तरद कर रही है। नायब अमीर लियाकत बलोच चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान में एहतजाज जारी। क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और DC ऑफिस के बाहर धरने। कई जमातों का एहतजाजी तहरीक का ऐलान। 18 फरवरी को फिर हड़ताल का अल्टीमेटम। JUI सिंध में फिर सड़कों पर कंदकोट, सजावल और बदीन में एहतजाज। गैलिप पाकिस्तान का इलेक्शन नताइज का तकाबली जायजा जारी। आम पेशन गोइयां सच साबित। सर्वे में 34% ने PTI और 32% ने नून लीग को वोट देने का कहा। इलेक्शन नताइज ने जाहिर किया PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने 35 और नून लीग ने 34% वोट लिए। PPP के सिंध में 44% वोटों के साथ वाहिद बड़ी जमात होने की पेशन गोई हूबहू पूरी हुई। खुशाब, कोहाट और घोटकी के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी। NA 88 खुशाब में 26, कोहाट PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोट डाले जा रहे हैं। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी वोटिंग। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तीनों हलकों में 8 फरवरी को हंगामा आराई के बायस नताइज रोक लिए गए थे। आजाद कश्मीर के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा से इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील पेश न हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 15 पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की सदा मुस्तरद कर दी है। NA 15 मानसेरा से आजाद उम्मीदवार शहजादा गस्तासिब कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के वकील को केस इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत को बताना चाहता हूं कि हमारे केस में कंसोलिडेशन हुई ही नहीं। इलेक्शन कमीशन की मासूमियत देखें, पहले नोटिफिकेशन किया फिर उसे मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में हालिया इंतखाबात के नताइज को चैलेंज करने का मामला। अदालत ने 15 केसेस मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास भेज दिए। जहां फाइनल नताइज जारी नहीं हुए वहां दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं। 13 सूबाई और 3 कौमी असेंबली के हलकों के नताइज को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। IMF का एक और मुतालबा पूरा। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बम गिरा दिया। काबीना की इक्तिसादी कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपए बढ़ा दिए। वफाकी काबीना आज हतमी मंजूरी देगी। कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। गैस के बाद बिजली महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली कंपनियों की सारिफीन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त। ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा का बिजली कंपनियों को शोकास नोटिस जारी करने का फैसला।
नई हुकूमत की तश्कील से कबल ही अवाम पर महंगाई का पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। आज से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्का। पेट्रोल के निर्ख 1 रुपए 86 पैसे बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में 1-2 को छोड़कर तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हुए। इस इलेक्शन में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर खामोश है, कोई धांधली का शोर नहीं। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का वाकया, फिरदौस आशिक अवान ने माफी मांग ली। आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली, हम आपसे थप्पड़ मारने की तवक्का नहीं रखते थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, फिरदौस आशिक अवान की माजरत, तहरीरी तौर पर माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, माजी में तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन एक साथ ही किया जाता था। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, होता तो एक साथ ही था, लेकिन फिर अदालतों में कुछ मुश्किलात पेश आती थी। कमीशन को इख्तियार है कि वो एक साथ नोटिफिकेशन भी कर सकता है। इस्लामाबाद के कौमी असेंबली के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़श्ता रोज रिमार्क्स दिए, अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। वकील ख्वाजा हारिस जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ गवाहान को बुलाया गया था, आज उनके बयानात रिकॉर्ड करेंगे। बानी PTI को 6 मुकदमात में अदालत पेश किया जाएगा या नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने कबल अज़ गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त में बानी PTI को अदालत पेश करने या ना करने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। अदालत में साबिक वजीर आला पंजाब की हाजिरी लगाई गई। केस की मजीद समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी है। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी की गई। गुज़िश्ता समाअत पर भी फासिल जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने अफगान ख्वाजा सराओं को हिरासा न करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये गैर मुल्की नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं। जज ने रिमार्क्स में कहा कि गैर मुल्कियों को वो हुकूक हासिल नहीं होते जो मुल्क के शहरियों को हासिल होते हैं। अगर गैर मुल्कियों के पास वीजा है और वो एक्सपायर नहीं, तो फिर तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। वफाकी काबीना ने इंडोनेशिया की बातिक एयर को पाकिस्तान के लिए एयर सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। बातिक एयर पाकिस्तान के लिए B737 और A320 तैयारे इस्तेमाल करेगी। सेक्रेटरी तखफीफ गुरबत यूसुफ खान को MD बैतुल माल तैनात करने की मंजूरी। यूसुफ खान मुस्तकिल MD की तैनाती तक खिदमात सरअंजाम देंगे। मोहम्मद हफीज ने बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस्तीफा दे दिया। उनका कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक था। मोहम्मद हफीज ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए दरख्वास्त दी थी जिसमें तौसी नहीं की गई।
आ गया वो शाहकार जिसका था शायकीन को इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 17 फरवरी से शुरू होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी, खिलाड़ियों की भरपूर मशकें। टिकट खरीदो, मैच देखो, चेयरमैन पीसीबी ने मुफ्तखोरी बंद करवा दी। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस के पासेस मुफ्त देने से रोक दिया। इकदाम से बोर्ड को 25 करोड़ रुपए की बचत होगी।